नेटवर्क 18 और स्वस्थ इम्यूनाइज मुहिम लोगों में टीकाकारी को लेकर बेदारी बढ़ाने के लिए पहुंचा। हम आपको बता दें कि राजस्थान साल 2016 के आदादोशुमार के मुताबिक राजस्थान में सिर्फ 55% ही मुकम्मल टीकाकारी एक तरह से होती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि वक्त के साथ टीकाकारी को लेकर गलत फहमियां दूर हुई हैं और टीकाकारी में भी इजाफा हुआ है। आप ये तफसीली रिपोर्ट देखिए और मुझे इजाजत दीजिए। आदाब। तीन महीने के ब्रेक के बाद सवाई माधोपुर में एक नया टूरिस्ट सीजन। रणथंभौर नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व का इलाका। लेकिन रणथंभौर की परिधि के आसपास रहने वाले ग्रामीणों के लिए मानव पशु संघर्ष रोजाना की हकीकत है। इन परिस्थितियों में भी स्वास्थ्य कार्यकर्ता अपनी टीकाकरण ड्यूटी को पूरा करते हैं। खिलचीपुर के शहरी ग्रामीण इलाके में टीकाकरण के बाद बुखार का डर एक बार फिर सामने आ रहा है। ज्योति बताइए कि इसका टीकाकरण करवाया है? नहीं। अच्छा, क्यों नहीं करवाया? इसको बुखार आती है उस दिन ये बुलाने आते हैं। थार रेगिस्तान से होकर हमारा रास्ता पहुंचता है राजस्थान के दूसरे सबसे बड़े जिले बीकानेर में। गोरू गांव के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कोई कर्मचारी ही नहीं है। मेरे पास में इस पीएससी में 13 गांव हैं। 18,000 की पॉपुलेशन में मैं सिर्फ एक स्टाफ हूँ यहाँ पर। आपकी डिलीवरी कहाँ हुई थी? घर पे। अच्छा, तो ये कितना महीना का बच्चा है आपका? 1.5 महीने से 2-4 दिनों पर। आपका कोई टीका किया है? नहीं किया। और जो हमारे सामने हो रहा था वो वाकई अविश्वसनीय था। भंवरी देवी रेगिस्तान का 9 किलोमीटर रास्ता तय करके इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आई थी सिर्फ टीका लगवाने। अच्छी बात यह है कि यहाँ के लोग टीकाकरण के फायदे को समझते हैं। इससे बच्चा सेफ रहता है, इससे कोई बीमारी नहीं होती, जैसे खांसी हुई, टीबी हुई, निमोनिया है, ऐसी जैसी बीमारी कोई नहीं लगती है उसे। वैसे तो राजस्थान में सभी जगह टीकाकरण कवरेज में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन राज्य में 28% ANM की कमी है। हालांकि टीकाकरण बढ़ाने में सबसे ज्यादा योगदान सरकारी योजनाओं का रहा है। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना जो चल रही है इसमें है कि आप पहले टीकाकरण कराओगे, है ना, कार्ड बनाओगे तो ही आपको पैसा मिलेगा। तो कुछ इस तरह भी लोगों की सोच बदली है।